हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो दरअसल इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहने वाला है और एक लंबे अरसे के बाद मैं ये वीडियो प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है समाज का, जो यंग जनरेशन है, वो स्टॉक मार्केट को एक मशीनरी सिस्टम के तरीके से पैसे जनरेट करने का माध्यम समझती है और उसे लगता है कि एक छोटा सा अमाउंट लेकर आएंगे और तुरंत यहाँ पर वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन पर बहुत डीप ट्रस्ट किया गया स्टॉक मार्केट में, जिन्हें लगता था कि वो सक्सेसफुल लोग हैं और उन्होंने एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया है, वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का शिकार या वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में उभर कर सामने आ गए और कई तरीके से उन्हें एक्सपोज किया गया। तो यहाँ पर मेन एक जो थॉट प्रोसेस है कि हर इंसान को जल्दी क्विक मनी चाहिए और हर इंसान को ज़्यादा पैसा चाहिए, यानी कम समय में ज़्यादा रिटर्न बनाने के चक्कर में यहाँ पर जैसा कि सेबी ने ऑलरेडी अपने सर्वे में बताया है कि 9 आउट ऑफ 10 जो लोग हैं यहाँ पर फेल्यूर हैं, यानी लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यदि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं या हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते मार्केट को, तो हमें बजाय किसी तरीके का इंट्राडे सेगमेंट अपनाने के, यदि हम मार्केट सिनेरियो को देखते हुए थोड़े थोड़े पैसे को निवेश करते हैं और उसे एक लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। तो बहरहाल मैं बिना किसी देरी के अपने म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जिनका होल्डिंग पीरियड अप्रॉक्स 2 साल के आसपास का है और आप देखेंगे कि किस तरीके से उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हुआ है। तो लेट गेट स्टार्टेड। और इसके पहले कि हम म्यूचुअल फंड्स की टर्मिनल पर लॉगिन करें, मैं एक चीज़ बता दूं कि जो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ का फंडा है, ये डायरेक्ट किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता। ये तब समझ में आता है या तो उसने एक अच्छा खासा मेजर पोर्शन अपनी हार्ड अर्न मनी का यहाँ पर लूज़ कर दिया, या तो 2 से 3 4 साल उसने समय गुजारा है और हर तरीके के एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद उसे यह समझ में आता है कि यहाँ क्विक मनी जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ के जो रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों पर चलकर यहाँ इंडिपेंडेंसी हासिल की जा सकती है और यहाँ पर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट है जो कि पिछले लगभग 2 साल से कम अवधि का है, और यहाँ पर आप जो इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास है, और जिस पर रिटर्न यहाँ पर एक ज़बरदस्त 45% प्लस का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें कौन कौन से फंड्स हैं, चलिए एक एक करके हम इसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो म्यूचुअल फंड्स है वह है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हैं उन पर डायरेक्ट पैसा यहाँ से निवेश होता है और इसका जो फ्लैक्चुएशन है वो निफ्टी के रिटर्न के अकॉर्डिंग ही फ्लैक्चुएट होता है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा स्टॉक है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड, जो कि ईएलएसएस कैटेगरी का है। इसको मैंने टैक्स सेवर के पर्सपेक्टिव से इसमें निवेश किया है। और थर्ड वन हमारा है कोटक फ्लेक्सिकप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और इसी तरह से यहाँ पर अगला है हमारा कैनरा रुबैको ईएलएसएस टैक्स फंड। और आगे बढ़ते हैं तो एक मिड कैप, इस यहाँ पर मैंने मिड कैप फंड्स ले रखा है जो है एक्सिस मिड कैप फंड। और अगला है पराग पारेख, जिसमें जो आउट ऑफ कंट्री यानी फॉरेन का भी सेगमेंट इसमें शामिल है। और अगला है कैनरा रुबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसके अलावा हमने एक हाइब्रिड फंड भी ले रखा है यहाँ पर, जो कि है कोटक डेट हाइब्रिड फंड, यानी इसका कुछ पोर्शन डेट में भी निवेश है। और अगला हमारा म्यूचुअल फंड्स है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। और लेटेस्ट मैंने अभी जो स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना, ये है हमारा क्वांट ईएलएसएस फंड। तो चलिए मैं परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस म्यूचुअल फंड्स पर रिटर्न का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में हमारा लगभग 40% के आसपास है, और मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड में यहाँ पर 45% है। इसी तरह से कोटक फ्लेक्सी कैप में 52% का रिटर्न है, और जो कैनरा रुबैको ईएलएसएस टैक्स सेवर है यहाँ पर 42% है।
और ज़बरदस्त रिटर्न आप देख सकते हैं। मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स एक्सिस का है उसमें हमें 67% का रिटर्न मिल रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पराग पारेख का जो म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पर 51% रिटर्न है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड में हमें 56% का रिटर्न है। इसी तरह से जो हाइब्रिड फंड है कोटक का डेट के अंदर उसमें हमें 8% का रिटर्न है। और सबसे ज़बरदस्त रिटर्न है SBI स्मॉल कैप फंड जो कि 75% है। और अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने रिटर्न किया था, इन्वेस्ट किया था क्वांट एलिसिस फंड में, जहां पर अप्रॉक्स 44% का ज़बरदस्त रिटर्न है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मेरी कोई SIP नहीं है। फ़िलहाल जो भी मुझे इन्वेस्ट करना होता है मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए, जब भी मार्केट में किसी तरीके का न्यूज़ बेस ड्रिप आता है मैं यहाँ पर पैसे को निवेश करता हूँ। यही वजह है कि विदिन 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स यानी 1.5 से 2 सालों के अंदर यहाँ एक ज़बरदस्त अप्रॉक्स 46% का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि SIP में क्या होता है, कई बार मार्केट की कंडीशन बहुत हायर लेवल पे होती हैं तो भी हमारी SIP वहाँ पर डिडक्ट होती है। और यदि मार्केट की कंडीशन लो है या सिमिलर काइंड एक रेशियो उसका जो एवरेज, यदि मार्केट का फ्लक्चुएशन है तो एवरेज SIP वहाँ पर कटती है, तो ओवरऑल जो हमारा एक रेशियो निकल कर आता है वो उतना अच्छा नहीं आता। जबकि यदि आप हमेशा मंथ ऑन मंथ बेसिस में रेड कैंडल को ट्रैक करते हैं और मार्केट के सिनेरियो को देखते हैं, जब भी मार्केट में कोई डिप या गिरावट आती है तब आप निवेश करते हैं तो एक बेहतर रिटर्न आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में मीट कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। फ़िलहाल इस ग्रो के अंदर तो मैंने कुछ खास अमाउंट निवेश नहीं किया है। मैं एक अलग टर्मिनल पे इसे डिस्कस करूँगा। कोटक सिक्योरिटी के अंदर मेरा कुछ अमाउंट निवेश है, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए जब जब भी मार्केट में डिप आता है तब मैं वहाँ पर कुछ अमाउंट निवेश करता हूँ। और एज़ कम्पेयर टू SIP इन्वेस्टर आपको वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिखाई देगा। तो मेरा यही मानना है कि मार्केट के सिनेरियो को समझते हुए जब भी मार्केट में एक करेक्शन या कोई डिप दिखाई देता है तब आप पैसे को निवेश करेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो एज़ कम्पेयर टू SIP इन्वेस्टर एक बेहतर रिटर्न आएगा। दैट्स इट।